को कुछ ना, बस मैं तब कहना ये चाह रही हूँ, जैसा हम तड़प रहे अपनी बेटी के लिए, उन दोनों ने वैसी ही तड़प होनी चाहिए, और वह जिंदगी भर जेल में ही चक्की पीछे उम्र कैद हो, और हमारे बच्चे अपने हक पर खड़े हो जाए। बस अब मैं इतना कहना चाह रही हूँ। मेरे भाई होगा ना मेरा, तो मेरे घर के भी सब रोंगे मैं को यहाँ बैठ कर। आपकी बड़ी बेटी भी इस वक्त अस्पताल में है? हाँ, वो भी हॉस्पिटल में है। उनको क्या हुआ है? उनको वही डिप्रेशन में आ रही है वो भी। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी माता जी निक्की से, और क्या बात हुई थी? मेरी तो 16 अगस्त को ही बात हुई थी, फिर 20 अगस्त को हुई थी बिटिया से। बस वही सब कुछ चल रहा था, और क्या चला है भैया। क्या बताया था उसने? वो बता रही थी कि तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित किया जा गए रहा थे, है। इनके पापा जी गए थे, समझा के आए थे, अब ना होगा भैया ऐसा कुछ भी, पर ये थोड़ी ना पता इतना बड़ा हादसा भी हो जाएगा। और पार्लर की बात निकल कर आ रही है कि पार्लर को लेकर वो तंग करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पार्लर चलाए अपना, उस पे तब आपको। कहाँ गए थे जब रीवर काटा था उन्होंने, जब बिटियों ने उनके सॉल डाले, लोटन की माला डाली थी 5-5 हजार की, जब कहाँ गए थे। रिबन भी तो सास ससुर ने काटा था, केक भी तो सास ससुर ने काटा था। उनकी सहमति मेरे घर में, तुम हमारी सहमति के बगैर यहाँ आओगे भी नहीं। हमारी सहमति हमारे घर में घुसने की तो तुम हम गेट से ही भगा देंगे, तुम्हारी ताकत नहीं, आप हमारे घर में आ जाओगे, आ जाओगे। हमारी सहमति नहीं है, चाहे मैं कितना बड़ा कलेश तुम हम बाहर से भगाओगे, आप भागोगे ना। बिल्कुल। उनके घर में तीसरी मंजिल में जब हमने पार्लर करवाया था, तो रिबन तो सास ससुर ने काटा था। घर में ही पार्लर? उसी घर में पार्लर था। अच्छा, मतलब पार्लर तो घर में ही था। जब कहाँ गए थे आप, जब सब कहाँ गए थे, जब रीवर काट रहा था, 5-5 हजार की माला गले में गिर रही थी, स्टॉल गिर रहे थे, जब कहाँ थे घर के, केक खा रहे थे तुम, सहेली को तुम बुला रही थी 50 आदमी को, जब कहाँ थे सब। उसी टाइम मना कर देते, जिस टाइम बिटिया ने करा था हम पार्लर करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, उसी टाइम मना कर देते, सारा काम खत्म था। आगे बोलने की कहने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों पड़ी? क्या पैसे नहीं देते थे। ये कहा जा रहा है माता जी कि विपिन नौकरी नहीं करता था और उसी पार्लर से खर्चा चलता था घर का। विपिन भी नौकरी नहीं करता, रोहित भी नौकरी नहीं करता, परचूने की दुकान है, बस उससे करता था। बिटिया किस चीज के लिए हाथ फैलाएंगी, कब तक हाथ फैलाएंगी। बिटिया के भाई ने और बिटिया के पापा ने मदद की है पार्लर खोलने में, जो पैसा लगाया है, रिबन उनसे कटवाया। मैं बेटा हम नहीं आएंगे, घर के बुजुर्ग तुम्हारे वो हैं, मान सम्मान वो रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, वो ही है तुम्हारे सब कुछ। अच्छा, अस्पताल कौन लेके गया था माता जी बेटी को? उनके ही पड़ोस के लेके गया। घर वाले कोई नहीं थे उस वक्त? नहीं, उनके बेटा तो तब भी नहीं आए जब मेरी बेटी की डेड बॉडी गई है। सास ससुर? सासू ही 5 मिनट के लिए आई थी सुबह के टाइम, जब मेरी बेटी की डेड बॉडी घर पे आई है। उसके घर पे? उनके घर पे ही आई थी। वो लेकर गए थे, पगड़ी की लाज रख लो, हमारी पगड़ी की लाज रख लो, बस ये लाज। सही बोल रहे हैं। वो थिनर की शीशी तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? बड़ी बड़ी जो शीशी जिससे आग लगाई थी, वो क्या कर रही थी आपके घर में? मैं किसी चीज की प्लानिंग करके रखूंगी मेरे घर में, कोई 1 लीटर जब भी तो कुछ धरा मिलेगा। जब मेरे मन में कोई पाप ना हो तो अपने घर में वो चीज रखूंगी क्या? आए दिन झगड़े होते रहते थे? डेली का काम था वो, डेली का। कभी बिटिया को डंडी से मार रहा है, कभी बेल्टों से मार रहा है, अपनी बहन को पिटवाना। झगड़े कब से शुरू हो गए थे? अपनी बहन को पिटवाना। जी वैसे तो आपने बेटी खोई है, लेकिन मैं एक सवाल, आपको लगता है कि आपसे भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, पहले ही अपनी बच्ची को वहां से निकाल लेना चाहिए था? इतना चूक होगी, समाज के चक्कर में रह गए हम तो। बड़े बूढ़े हैं, हमारी पगड़ी की लाज रख लो, हमारी पगड़ी की लाज ना, आज बेटी खो दी हमने। तो हम तो भी कहना चाहेंगे, अब तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसा हम तड़प रहे हैं, बड़ा बेटा और बाप तो जेल में पूरी जिंदगी ऐसे तड़पे, और उन दोनों ने चौराहे पे ऐसी ही आग लगाई जैसे मेरी बेटी भगी है जलती हुई। बस मैंने तो वीडियो भी ना देखी, मैं सबके मुंह सुन रही, तो मेरा कलेजा ऐसा हो रहा है। बस मैं कहना ये चाहती हूँ भैया, जिन अरमानों के साथ बेटी की आपने शादी की थी, मेरे तो अरमान भी हो गए सब, अरमान भी सब हमारे तो पानी में मिल गए भैया। तो बिचौलिया मर गए, सब बिचौलिया मर गए। अब नो भैया कोई भी। बिटिया खूब बढ़िया है, बिटिया खूब अच्छी है, खूब कोई से स्कूल में जाकर बिटिया का रिकॉर्ड बूझ लो। NTPC मेरी बिटिया पढ़ी थी, वहां जाकर बूझ लो। बिटिया कहती थी पूरा गांव में किसी भी खूट पर जाके बूझ लो जिस लड़की का ये गैल ये हुआ है बड़ी, वो बच्चे कैसे थे। किसी भी जाके बूझ लो, हम यहाँ बैठे, किसी भी पूरे गांव में कहीं भी बूझ लो वो बिटिया कैसी थी, कोई भी बता देगा तुम्हें। और जबकि ये तो अब तुमने सोशल मीडिया पे पूरे क्षेत्र में छा रहा। कौन आता है एक मंत्री के पीछे नहीं आता, जो दिन के 1000 आदमी 1500 आ रहे हैं, एक मंत्री के पीछे भीड़ न रहती। वो क्या कोई मंत्री? उस दिन दरोगा घर पे आए थे, कह रहे ऐसी बिटिया, जिस बिटिया ने इतना बड़ा पार्लर भी खोला, काम भी चलाया है और सबसे जानकारी है, कह रहे उन पर कौवा बोल रहा था, उल्लू के पट्टों पे कौवा बोल रहा था। इंस्पेक्टर IS कह के गए हैं घर पे, कह रहे बिटिया तू बच्चे ने पढ़ा, हम तुम्हारे साथ और हम देखते हैं उनको। सालों ने टट्टी खिला दी उन्हें हमने,
कौन कह दे तो गाड़ी तो पियर से चलाई भैया, सब शौक इस घर से हुए हैं, सब शौक इसी घर से हुए गाड़ी भी हैं। यहीं की थी। महंगी गाड़ियां जो सब गाड़ी यहीं से ही इसके भाई की गाड़ी है, वो सब उसके पापा की गाड़ी है। भाई के साथ जाना, भाई के साथ गांव में जाकर इनके पर लग जहाँ पर शर्म ना आई, तेरे बेटा घुमा रहे हैं, तेरे बेटा खर्चा दे रहे हैं। ससुराल वाले ऐसा बोलते हैं। हाँ अम्मा, तेरे एक बेटा बात- दे रहे हैं, एक बात, एक पैसे वसूलने लेके भी डिमांड थी क्या कोई? पैसे दे दो उसे, बिपिना तो रंडीबाजी करने के लिए पैसे दे दो, उसकी तो वो डिमांड थी। और उनका क्या? दूसरी औरतों से चक्कर था, कंचन का ये भी आरोप अभी है। चैट मिली है, उसके फोन ले लो, उसका फोन चेक कर लो, तुम्हें आप पता लग जाएगी कितना बढ़िया था। ले लो ना फोन, वो निकलवा कह रहे लो। हैं, अब खुद ही जला लिया अपने आप को। ऐसी कोई आपको लगी दिक्कत कि आपकी बेटी भैया आत्महत्या मैं करने तो की इतनी कमजोर हो गई सुनो, आपको? मैं तो हिसाब से ये पूछ रही हूँ, आप अपने ऊपर यहाँ थोड़ी सी आग लगा के देखो। बहुत पीड़ा होती है माता जी, मैं मेरे जानता इसमें चोट लगी हुई है, अभी परसों पहले दिन लगी, मेरे इसमें बहुत दर्द हो रहा है यहाँ हूँ। पर। हाँ, तो बिटिया के जी पे क्या बीती नहीं होगी? आपकी बिटिया क्या आपको लगता है इतनी कमजोर मेरी थी कि इस बिटिया तरह- कमजोर नहीं, मेरी बिटिया तो मेरे से बोले मेरी टेंशन मत ली मम्मा, आप खुश रहो, आप तो वैसी अकेली काम करने वाली है, हम्म, हम खुश हैं, हम खुश हैं। मेरी बिटिया कभी इतनी हारी बात ना करे। क्या तुम्हारी बिटिया सेहरनी है? आज मेरी सेहरनी बिटिया की गल जंजाल में फंस के उन दरिंदों ने आज मेरी बिटिया खा गई। उनकी बिटिया के साथ होना है काम, उनकी भी तो बिटिया, उनकी बिटिया के साथ भी तो ये काम होना चाहिए, हम्म। तो पता लगेगा कि दर्द एक माँ को क्या महसूस होता है। अच्छा दादी, अब जो- आपको तो घर के सारी बातें बिटिया आके बताती होगी, माँ के साथ सारी चीजें शेयर करती हैं। सास के व्यवहार को लेकर क्या कहा था आपके? यही बोला था, हाँ। बदतमीज बोलना, टट्टी खा लो, मेरा मुंह पी लो, ये कहाँ का तरीका है बोलने का? हम बेटा कोई बात नहीं, उनका समय खराब है, और ससुर? उनका समय खराब है। ससुर तो सासू के साथ था, जैसे उसकी घरवाली कहेगी वैसे ही वो करेगा। भाई उनके घर में लेडीज की है, हमारे घर में जेंट्स की चलेगी, हमारे घर में ये ना चलता कुछ भी। भैया हम नहीं हाँ? भेजेंगे, अलग ही है, अब तो खत्म। अच्छा, क्या कहती जिंदगी कटी, जैसे भी जिंदगी कटेगी भगवान कटवाएगा, हम नहीं भेजेंगे। हाँ अब आप नहीं भेजे? नहीं ना, भेजेंगे। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्या धरती में नहीं हो रही है? एक तो हमारी मार दी, एक तो चलेगी, दूसरी हम को क्या दे हम। रहेंगे? अब बस हो रहे हैं यार। अब तो आप आके सवाल खड़े कर रहे हो, आपको पता हो तो आपने बिटिया जब भी भेज दी, फिर तो तुम उसको सवाल करोगे, तुम्हें सारी कुछ पता होती है। दाग देकर अपने बड़े भीतर भी अपने बच्चे जो आपका देवता भी है अब छोटा वो अबे वो फड़कते रहते हैं, वैसे उनको तो वो रोटी नहीं मिलती। परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, तुम वाल भैया का आशीर्वाद चाहिए। जैसा भी भगवान ने विपता घेर दी उसे भी झेलेंगे हम, पुलिस ले गया, झेल नहीं। इंक्वायरी करने की नौकरी होगी। क्या सजा चाहोगे आप माता जी? कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ भैया दो उनकी तो आग चाहिए, जैसे बेटी भगी है जल के, जैसी बेटी भगी है माँ की और छोटे बेटा की, और बड़ा बेटा और पुलिस से बाप क्या चाह रहे हो? जेल में तड़प उम्र कैद चाहिए, जो तड़पते रहे सुन सुन के, और उसकी बेटी का बेटा बस ये चाह रहे हैं हम, और कुछ ना चाह रहे। और बाकी माँ